आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूँ आज के हमारे हॉट टॉपिक एपिसोड 3 में। और आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण बहुत ही नटखट बच्चे हैं। कृष्ण बहुत ही अच्छा नाचते हैं। कृष्ण एक मनमोहक मन भावन बांसुरी वादक है। कृष्ण एक युगावतार है। कृष्ण जगत गुरु है। कृष्ण अपने दुश्मनों के लिए एक भयंकर योद्धा है। बात ये नहीं कि कृष्ण कौन है, बात ये है कि हम कृष्ण को किस रूप में जानते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कृष्ण विष्णु भगवान के पूर्ण 8वें अवतार थे। यदुकुल में जन्मे माता देवकी और पिता वसुदेव की 8वीं संतान थे। उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। उनका जन्म मथुरा में हुआ, फिर उनका बचपन गोकुल वृंदावन में बीता। बचपन से ही कृष्ण ने अपनी लीलाओं का आरंभ कर दिया था, जैसे कंस वध हो, या फिर अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाना हो, या फिर कालिया नाग को अपने वश में करना हो, या फिर मक्खन चुराते हुए अपने दोस्तों में बांट देना हो, और वन में जाके गौ माता को चराने की बात हो। तो एक बचपन से ही उनका वो बाल गोपाल वाला रूप, एक नटखटापन पूरे मथुरा वासियों के मन में एक अमिट छाप कृष्ण ने अपने बाल्य रूप से छोड़ी। कंस वध के बाद में उनको मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए अपना वतन छोड़ना पड़ा, और वो आके बसे आज के हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में, जो द्वारिका है, जहाँ आज भी उनका मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, जो 4 धाम में से एक धाम भी माना जाता है, आज भी वो उसी शानो शौकत से खड़ा है। तो मथुरा में जन्म होने के बाद, वृंदावन में उनका बचपन बीतने के बाद, फिर अपनी युवानी में जाके द्वारिका में बसना, तो कृष्ण का जीवन एक जगह पे इस बात को साबित करती है कि जो एक युग अवतार है, जो एक रोल मॉडल है, वो किसी एक जगह के लिए नहीं, वो तो पूरे विश्व के लिए है। कृष्ण को ज्ञान, करुणा और प्रेम के ईश्वर के रूप में भी लोग पहचानते हैं। कृष्ण भगवान के समकालीन महर्षि वेदव्यास हुए। उन्होंने श्रीमद् भगवत और महाभारत जैसे ग्रंथों में कृष्ण का जिक्र किया। और कृष्ण को अगर विस्तृत में जानना है तो आपको श्रीमद् भागवत और महाभारत जैसे महाग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र रण मैदान में, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, कि आज जगत उसे गीता के रूप में पहचानता है। हम मानवों पे, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे जगत के लिए आशीर्वाद है कि गीता में कैसे जिया जाए, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और फिर रजस तमस सत्व, 3 प्रकार की प्रकृति, एक पूरी बारीकाई से, पूरी डिटेल में हम मनुष्यों के लिए बताया गया है कि कैसे जीवन होना चाहिए, धर्म क्या है, मानव का अपनी फर्ज क्या है, और कर्म किसे कहते हैं, कर्म कैसे होता है, वो एक बारीकाई से दिखाया गया। हम में से कितने हैं, मतलब जिन्होंने गीता पढ़ी है? क्या आपने पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो फिर समझी नहीं है, अगर समझी है तो फिर उसको जीवन में उतारी नहीं है।
तो आज हमारा ये हाल हो रखा है कि गीता को सब पहचानते ज़रूर है, और ख़ास हिंदू धर्म में भी या फिर गैर हिंदू धर्म में भी जब भी किताब की बात आती है या फिर एक ज्ञान की बात आती है तो गीता का नाम अवश्य आता है। पर हमारी मानव जात के लिए तो नहीं, पर हमारे ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम में से अधिकतर लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है या फिर जानने का प्रयत्न भी नहीं किया है कि गीता क्या चीज़ है और गीता जीवन के बारे में क्या सिखाती है। इतना बड़ा ग्रंथ, इतनी बड़ी बात, और वैसे ही हमसे छूटी जा रही है, मतलब हमारे वो टच में भी नहीं है गीता। तो और दुख की बात ये है, और दुख की तो ठीक शर्म की बात ये है कि आज हम कृष्ण को जानते हैं तो किस तरह जानते हैं? बांसुरी वाला, नाचने वाला, या फिर राधा के संग, गोपियों के संग रास रचयिता। बेसिकली वो जब छोटे थे बचपन के रूप में उनमें ये नटखटापन था और वो एक नटखट बालक थे। पर किसी भी किताब आप पकड़ लीजिए, आप महाभारत ग्रंथ को भी पढ़ लीजिए, आप वेद व्यास के रचित श्रीमद् भागवत भी पढ़ लीजिए। जो कृष्ण एक युग अवतार है। कृष्ण ज्ञान के एक क्या कहते हैं, ज्ञान के देवता है। कृष्ण जीवन के हर पहलू में वो एक मजे हुए, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है। तो कैसे जीना चाहिए, जीवन क्या है, वो कृष्ण ने अपने जीवन से हम इंसानों को एकदम बारीकी से समझाया है। पर आज आप कोई भी मीडिया पकड़ लीजिए, आप कहीं पे भी इवन आप गूगल भी सर्च कर लीजिए, आप जैसे ही कृष्ण की इमेज या फिर कृष्ण के बारे में बात करते तो तुरंत राधा जी का नाम साथ में आ जाता है। तो वो कोई मेरे ख्याल से जो कृष्ण का पात्र था या फिर कृष्ण ने जो हम मनुष्यों के लिए किया, तो क्या सिर्फ हम उसे बांसुरी वाला या फिर मोरपिंच वाला या फिर मक्खन चोर या फिर राधा जी संग रास रचयिता के रूप में ही हम उनको जानेंगे? तो ये हमारे लिए बहुत, क्योंकि हम नुकसान में, जिस चीज़ के लिए जिसको जाना चाहिए वो चीज़ हम उसके हिसाब से नहीं जानते। तो मतलब कृष्ण की छवि मन में ही आते ही एक ये भाव जागृत नहीं होता। बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि पूरे कौम में पूरी बात ये जानी चाहिए कि कृष्ण एक ज्ञान के देवता है। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में, मतलब जन्म कहीं पे और हुआ, जन्म जेल में हुआ, अपने माता पिता को छोड़ के पालक माता पिता के यहाँ बसना पड़ा, फिर अपना बचपन कहीं और बिताना पड़ा, फिर अपनी युवानी कहीं और बितानी पड़ी, फिर अपने यादव कुल का नष्ट भी उन्होंने होते हुए देखा। तो हम किसी भी एंगल से ये कह नहीं सकते कि आज का कृष्ण का रूप जो हमारे मन में बैठा है या फिर बैठाया गया है वो एक अलग बात है। पर कृष्ण को मेरे ख्याल से तो जिसके लिए वो धरती पे आए थे, एक पथ दर्शक, एक युगावतार, तो सिर्फ उसी के हिसाब से कृष्ण को जाना चाहिए। द्वारिका से पांडवों की मदद हो या फिर द्वारिका से ही धर्म कार्य हो या द्वारिका नगरी से ही राजनीतिज्ञ बात हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान की उम्र 56 ईयर की थी और युद्ध ख़त्म होने के बाद लगभग द्वारिका में उन्होंने 36 साल तक अपना राज किया। फिर आज का जो सोमनाथ है, वहाँ पे सोमनाथ के बाजू में एक भालका तीर्थ करके जगह है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांस, अपना देह त्याग वहाँ पे किया। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कृष्ण ने अपने जीवन में एक दृष्टांत बनने का प्रयत्न किया, जो धर्म की दृष्टि से सही है, जो एक इंसान को करना चाहिए,
मुसीबतों में से निकालना चाहिए या फिर किसी और मनुष्य को कुछ मदद करनी चाहिए, वो एक अपना सचोट दृष्टांत प्रस्तुत किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो आज भी हमारे दिलो दिमाग में, मानव मन में कृष्ण भगवान सदा जीवित है, और भगवान के रूप में तो जीवित है ही, पर एक महामनुष्य के रूप में, एक सिर्फ मनुष्य के रूप में उसके कर्मों के द्वारा भी भगवान हमारे मन में जीवित है। और दूसरी चीज़ ये है कि भगवान को हम कैसे जानते हैं। भगवान को सिर्फ हम चमत्कार के आशय से या फिर हमारे दुख वो मिटाएंगे या फिर कोई चमत्कार हो जाएगी, हम शॉर्ट को ढूंढते हैं, पर वास्तव में धर्म वो है ही नहीं। जितने भी अवतार आए या जितने भी रोल मॉडल इस जग में, इस पृथ्वी पे आए, सबका एक ही उद्देश्य था कि अपने आप को वो एक मिसाल के तौर पे रखे कि बाकी आने वाली पीढ़ियों, आने वाली नस्लों को वो समझा पाए कि जीवन क्या होता है। धर्म तो ये है कि धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मंदिर में या फिर किसी भी जगह पे बैठ जाओ, लेकिन धर्म अपना जीवन है। आप कैसे चलते हो, बोलते हो, उठते हो, आप जीवन में क्या करते हो, वही धर्म है। खासकर सौराष्ट्र में कृष्ण जन्मोत्सव का कितना महात्म्य है, आप इसी बात से समझ सकते हो कि औरतें 2 दिन पहले कुछ खाना पका कर रख देती है ताकि कृष्ण के जन्म के दौरान उनको रसोई में भी ना जाना पड़े। फिर आप गली मोहल्ले में देख लीजिए, जहाँ कोई छोटा बच्चा कृष्ण बनता है और मटुकी उत्सव होता है और कृष्ण का गुणगान गाते हुए लोग उनके पीछे पीछे एक कोई लोग रास खेल के कृष्ण के प्रति अपना प्यार जताते हैं और मेले लगते हैं खास पर यहाँ पे। और पूरा सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में बेसिकली तो मेन त्यौहार ही जन्माष्टमी है। नए कपड़ों की खरीदारी हो या फिर उत्साह उमंग की बात हो या फिर मेले में जाने की बात हो या कृष्ण पूजा की बात हो या कृष्ण की कहानी सुनने की बात हो, तो आप कल्पना कर लीजिए गाइस, कल्पना कर लीजिए दोस्त, के द्वापर युग से आज कलयुग तक उस महापुरुष के जन्म की या फिर उनके जीवन की हम मनुष्यों में इतनी अमिट छाप है। तो वास्तव में उस द्वापर युग में कृष्ण कैसे रहे होंगे, उनका जीवन क्या होगा, उनके चलने का, बैठने का, बोलने का तरीका क्या रहा होगा। कि तो कृष्ण तो एक रोल मॉडल होने चाहिए, हर एक मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण एक रोल मॉडल होने चाहिए और उनसे लोग सीखे कि कैसे जिया जाता है, कैसे धर्म की रक्षा करी जाती है, कैसे एक अपने आप को कैसे बाहर की तरफ एक अपने सारे दुखों को भूल के लोगों के दुखों का कैसे इलाज करते, वो कृष्ण ने सिखाया। तो गाइस, आज ये तो जिस शख्सियत की मैंने बात की, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ। मेरे पहले लाखों लोगों ने कृष्ण पे बात की है और मेरी तो ऐसी कोई औकात नहीं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बात करूं, पर मेरा एक छोटा सा प्रयत्न था। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। what you do, but don't trouble your mom and dad. जय हिंद।